किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। तो स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। और ये आउटिंग ब्लॉग कह सकते हैं, बाहर जा रहे हैं क्योंकि मैं बाहर ही स्टार्ट की हूँ, बाहर ही एंड कर दूँगी। और यहाँ पे हम कुछ काम से जा रहे थे, हम तो घूमने नहीं जा रहे थे, बट कार्तिक का घूमना हो जाएगा हम लोगों के साथ ही। बट उनको कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि बच्चे को जब जब तक खेलने को ना मिले, एंजॉय करने को ना मिले, तो उनको इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, फिर भी घर में रहने से तो थोड़ा सा चेंज हो ही गया था। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मिल रही हैं, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है, सो मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ब्लॉग शूट किया है, सो मैंने एक बार बता दिया। और यहाँ पे रेड लाइट हो गई थी तो मैं रुकी थी। और ये इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है काफ़ी दूर में, तो अच्छा लगता है ऐसे आप निकलिए देखने में, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और हम आउटिंग व्लॉग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हम आउटसाइड बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। और पहले तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते थे क्योंकि एक तो बाबू छोटे थे, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सो नहीं जा पाते थे। हाँ, दिल्ली में तो घूम ही सकते थे, मैं आउटसाइड की बात कर रही हूँ। और दिल्ली में हमने पहले घूमा हुआ है, बट अभी जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तब से मैं नहीं गई हूँ कहीं भी। क्योंकि मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोरोना का बहुत ज़्यादा वो था, सो हम नहीं जाते हैं। और अभी भी हम इतना मतलब रिस्क नहीं लिए कार्तिक को लेके। हालांकि अब तो बाहर निकल ही रहे हैं। जब तक स्कूल बंद थे तब तक हमें ऐसे लगता था कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर इतना ज़रूरी स्कूल है वो बंद है तो फिर बाहर मतलब घूमने के लिए क्या जाना। बट अब तो क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी में जीना है। यहाँ पे हम अट्टा आए हैं और यहाँ पे हमें कुछ पता करना था इसलिए। और अट्टा बहुत बड़ी मार्केट है, शोरूम भी एक से एक हैं और रोड पे भी मार्केट लगती है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे भी कॉस्ट में आप लेना चाहें, महंगी से महंगी चीज़ें और सस्ती से सस्ती चीज़ें। अट्टा मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ तब से मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। और आज भी मैं कपड़े वगैरह का शॉपिंग करने नहीं आई थी, मैं कुछ और पता करने आई हूँ जो आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ये लहंगे का शोरूम है, सारे शोरूम ही हैं, सो मैंने शूट कर लिया था। और यहाँ पे एक से एक वैरायटी की आपको चाहे लहंगा, साड़ी, सूट जो भी लेना हो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे होता है ना बच्चों के खेलने खाने का जो कुछ भी है वो है, लेकिन कॉस्टली था। और यहाँ पे हम कभी गए भी नहीं है, तो आई डोंट नो कैसे जाना होता है क्या कैसे, तो फिर हम नहीं गए यहाँ पे। और कार्तिक का मन था बट हम नहीं गए कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है जाने का, तो फिर हम यहाँ पे गए भी नहीं क्योंकि लेट भी हो रहा था, इनको कुछ काम भी था एंड मुझे भी घर पे बहुत सारा काम था अपना, मतलब है ना, दूध बाहर ही छोड़ के चली गई थी मैं, तो मुझे उन सब की भी चिंता थी क्योंकि मैं भूल गई थी जाते वक्त। और क्योंकि मेरा मूड नहीं था आने का, मेरा थोड़ा सा इनके साथ बहस हो गई थी तो इस वजह से मन नहीं हो रहा था आने का। बहस इसलिए हुई थी क्योंकि ये बोल रहे थे कि मतलब तुम भी चलो, और मैं बोल रही थी कि आप दोनों लोग चले जाओ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी इस वजह से, तो फिर मुझे भी आना ही पड़ा फाइनली।
और यहाँ पे मेट्रो की आवाज़ आ रही थी, सो मैं वही घूम घूम के देख रही थी और सोच रही थी आपको दिखाऊं, बट दिखा नहीं। अट्टा कैसे आना है, अगर आप कभी दिल्ली आते हैं और आप अट्टा मतलब आना चाहते हैं, आजकल तो नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होगी और आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे आ सकते हैं। मैं तो बाइक से आई थी और मैं फिर सेकंड टाइम भी अट्टा आऊँगी और आपको पूरा वो मार्केट शो करूँगी जो रोड पे लगती है। अभी तो फ़िलहाल मैं इवनिंग में आई थी और अपना काम ही बस करने जा रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड जी घर पे ही पता कर लिए थे जो इनको चीज़ चाहिए वहाँ शॉप वगैरह का, और कॉल किए थे तो लोग लोकेशन भेजे थे, जिसमें फ़र्स्ट लोकेशन हम ट्राई कर रहे हैं। हम कई उस पर गए थे बट हमको एक भी समझ में नहीं आया, सो हमने मतलब लेना तो है बट अभी आइडिया ड्रॉप किया है। ये अपने ऑफिस में बात करके लेंगे क्योंकि ऑफिस का भी काम इनको करना है उस पर, और मेरे बेटे का भी हो जाएगा। और मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है। बर्थडे तो मैं 2 साल से उनका सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, मतलब घर पे उनको घुमा देती हूँ, गिफ्ट वगैरह दे देती हूँ। और ऐसा क्यों करती हूँ वो तो उस वाले व्लॉग में ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैडीज़ कितने अच्छे से मिल रहे थे। मैं लेना चाह रही थी लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ था तो मैंने सोचा छोड़ो बाद में ले लूँगी, तो नहीं पूछा प्राइस वगैरह। और अभी हस्बैंड जी लेते भी नहीं, सोचते क्या करने आई हैं, तो इनको थोड़ा सा ये सब में नहीं है। मतलब होते ना एक एक लोग को बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, मेरे हस्बैंड को इतना ये सब मिसयूज लगता है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे हम डेल के शोरूम में जा रहे हैं तो सबको पता चली गया हम कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं, और हमें पसंद आ जाता तो हम ले भी लेते, लेकिन समझ नहीं आया। और ये वहाँ से निकले तो जस्ट सामने से आम करके गारमेंट्स था और बहुत बड़े में ये शॉप है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें भी कपड़े दिख रहे थे, सो मैंने सूट कर लिया ये भी आप लोगों के लिए। और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं दूसरे उसमें मतलब फ़ोन आ गया था, तो ये देख सकते हैं आप आगे आगे भैया जा रहे हैं, पीछे पीछे हम जाएंगे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और ये टैडीज़ मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पे तो ये टैडी 400-500 समथिंग मिलता है, बट यहाँ पे मैं पूछना ही भूल गई। लेकिन मैं सेकेंड टाइम आने वाली हूँ इसलिए मैंने अभी इतना वो प्रेशर नहीं डाला, सेकेंड टाइम आऊँगी तो मैं ले लूँगी। और यहाँ पे दूसरी जगह जा रहे हैं पता करने, दूसरी के तीसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह का मैंने शूट ही नहीं किया। मैंने सोचा क्या मतलब है ना, एक ही चीज़ को दिखाएं बार बार, तो यहाँ पे शूट कर लिया। जहाँ हम लोग थोड़ा देर रुके थे वहाँ का शूट किया, जहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके थे वहाँ का शूट नहीं किया। तो कार्तिक तो बहुत ज़्यादा खुश थे कंप्यूटर के नाम पे, और हम लोग सोचे इनका बर्थडे गिफ्ट भी दे देंगे और एक मतलब हमारा काम भी हो जाएगा, एक पंथ दो काज। और इनका स्टडी में अब ज़रूरत पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर सीखते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, सो इनको ज़रूरत पड़ता है। यहाँ भी हस्बैंड जी का कॉल आ गया और वो बाहर चले गए थे बात करते वक्त, सो मैं यहाँ पे अपना शूट कर ली क्योंकि मेरा तो शूट करने वाला कोई होता नहीं है, बाहर सुनता नहीं है, और मैं चैनल की होस्ट हूँ तो मुझे तो खुद को भी दिखाना ही पड़ेगा ना। तो बस यही था एक छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने अट्टा मार्केट में गई थी तो शूट की थी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिल्ली में जितनी भी घूमने की जगह है 1 बाय 1 करके आपके साथ शेयर करूँ, देन आउटिंग व्लॉग भी शेयर करूँ, बाहर जाऊँ। और प्रोग्राम बना रहे हैं नवंबर में कहीं जाने का, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जाएंगे। एक्चुअली गाइस फाइनेंशियल स्थिति इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जो कि किसान हैं घर पे रहते हैं, तो और मेरी मदर इन लॉ की ट्रीटमेंट यहीं से होता है, तो फिर एक हस्बैंड मेरे कमाने वाले और खर्चे इतने सारे, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर सारी चीज़ें इंसान अपने हिसाब से मतलब करेगा, सब सुख सुविधाएं और सारा कुछ, तो नहीं हो पाएगा ना। या तो फिर उतने कमाने वाले हों, और आज की महंगाई का तो आपको आइडिया है ही, अगर अच्छा पढ़ाते हैं आप या फिर अच्छा मतलब खाते पीते रहते हैं तो कितना दिक्कत होता है। तो बस वही सब समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझौता कर ही लेते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो कार्तिक बड़े हो रहे हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें दिखाना और घुमाना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बाहर नहीं गई हूँ, तो मेरे घर में अभी मतलब ये था ना, खर्चे था, शादियाँ थी, तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रही हैं। मतलब अब सिर्फ देवर और एक ननद बचे हैं, तो अगर हम कभी गांव न जाके बाहर चले जाएं तो एक जो पैसा हम गांव जाने में खर्च करते हैं उसमें हम घूम सकते हैं, तो ऐसे क्या होगा, बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सारी चीज़ें भी चलेंगी। और क्या पता आगे चल के आप लोगों के सपोर्ट से मैं सक्सेस हो जाऊँ, तो फिर ये सब परेशानी ना हो। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं